Welcome back to another video. This is Anusha Agrawal and you're watching channel Unicom. Many of you are asking me about a study plan कि मैम एक स्टडी प्लान दे दीजिए दिसंबर 2021 के एग्जाम के लिए। देखिए अब आपके पास कितना टाइम बचा है। टुडे इज 22 अक्टूबर। अब आपके पास अक्टूबर के अराउंड 8 दिन हैं, नवंबर के 30 दिन हैं और दिसंबर के अराउंड 11 दिन आपके पास रहेंगे। तो अगर मैं पूरा मानूं तो अराउंड आपके पास अभी ये 45 से 50 दिन के बीच में है। इन 45-50 दिन को आप कैसे यूज़ करते हो, 50 भी ना मान के सिर्फ 45 दिन मानते हैं। 45 डेज में आप कैसे तैयारी करते हो, कैसे रिवाइज करते हो, कैसा माइंडसेट रखते हो, उसी से ये डिटरमाइन होगा कि आपके एग्जाम का रिजल्ट कैसा जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो मैं यहाँ पे एक फुल टू स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए मेरी स्ट्रैटेजी को एज इट इज़ एक्सेप्ट मत करना। हर एक पर्सन इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, उसके अलग अलग तरीका है उसका पढ़ने का, समझने का। तो आप अपनी चॉइसेस, अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज कर लेना। लेकिन ये मेरे सजेशंस हैं जो आप इस पूरी वीडियो में सुनेंगे। अगर हमारी ये क्रैश कोर्स वाली कोशिश आपको पसंद आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन सी टॉपिक टफ लगते हैं जिस पे यूनिकॉम की फैकल्टीज आपको वीडियो बना के दे। चलिए शुरू करते हैं आज की स्ट्रैटेजी का डिस्कशन। मैं पहले बोलूंगी 5 चीजें जो आप लोग को ध्यान में रखनी है। पहली बात, हमेशा अपने दिमाग में ये पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए दैट यू विल क्लियर दिस एग्जाम एंड यू आर रेडी फॉर योर एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम के एंड मोमेंट पे मुझे आके बोलते हैं कि मैम हमारी अभी अच्छी तैयारी नहीं है, हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में एकदम दुगनी तिगनी तैयारी के साथ पेपर देंगे। ये हर एक स्टूडेंट की कहानी है, लेकिन कभी भी डू नॉट फॉल प्रे टू दीज काइंड ऑफ थॉट्स इन योर माइंड। हमेशा ये सोचना कि कोई बात नहीं, तैयारी नहीं भी है तो भी मैं एग्जाम दूंगी। और हमेशा अपने आप को ये विश्वास दिलाइए कि आपकी तैयारी फुल है, क्योंकि हर स्टूडेंट को एग्जाम के लास्ट में लगता है कि थोड़ा टाइम और मिल जाता तो पता नहीं मैं क्या ही कर लेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो पहली बात, पॉजिटिव एफर्मेशन। डेली अपने आप को कहिए कि यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम, यू विल क्लियर दिस एग्जाम, यू आर कंप्लीटली रेडी। ओके। सेकेंड पॉइंट, आपके सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट हैं, दैट इज अकाउंट्स, लॉ, बीसीआर, देन रीजनिंग, स्टैट्स एंड मैथ्स, एंड देन 4 है आपका इको बीसी के, और चारों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट आप क्लियर कर लो, एक सब्जेक्ट अगर रह जाता है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे, चारों साथ में क्लियर करने हैं। तो दिस इज माय पर्सनल सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि चारों सब्जेक्ट की तैयारी साथ में करो। ऐसा मत करना कि 10 दिन तुम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिर बाकी 10 दिन तुमने दूसरे सब्जेक्ट पढ़े हैं। उससे क्या होता है कि जो पहले सब्जेक्ट पढ़ा उसका नंबर 40-50 दिन के बाद आता है, और तब तक वो सब्जेक्ट काफ़ी आपके माइंड से थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि चारों सब्जेक्ट साथ में चलाओ। इनफैक्ट 4 नहीं 6 सब्जेक्ट हैं, अगर मैं बीसी के और बीसीआर को सेपरेट मानूँ तो कोशिश ये करो कि एट ए टाइम आप एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, 4 भी नहीं तो 3 सब्जेक्ट तो चलाओ, और हर एक पेपर का कोई ना कोई सब्जेक्ट करते रहो। ज़रूरी नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट को आप 3-3 घंटे दो, किसी सब्जेक्ट को आधा घंटा भी दे दो, सिर्फ आधा घंटा रिवाइज कर लिया ताकि आपके माइंड में वो सब्जेक्ट फ्रेश रहे। ये ध्यान रखना। मतलब अपना एक रूटीन बना लो कि डेली या फिर इस वीक में मुझे इस सब्जेक्ट से इतना कंप्लीट करना है, ये चैप्टर पढ़ना है, हर वीक मैं इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा। इस तरह का माइंडसेट रखो। क्लियर? तो पहला पॉइंट पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, सेकंड पॉइंट चारों पेपर साथ में, थर्ड पॉइंट हमेशा एग्जाम फोकस्ड होकर चलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जामिनर ने शिकंजी मांगी है और आप उसे चाय दोगे, भले ही आपने बहुत अच्छी चाय बनाई है इलायची केसर डाल के, लेकिन उसने मांगी शिकंजी और आपने चाय दी तो वो आपको 0 नंबर देगा। उसी तरीके से आपकी पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा जो भी प्लान होगा वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूरा सेटअप करेंगे। तो ये ध्यान रखो, पेपर 1 और पेपर 2 सब्जेक्टिव पेपर हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, और पेपर 3 और पेपर 4 ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो उनकी प्रिपरेशन भी वैसी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए पेपर 1 और पेपर 2 अकाउंट्स का पेपर है, अकाउंट्स का पेपर में राइटिंग स्किल्स का ध्यान रखोगे। राइटिंग स्किल्स मतलब यहाँ पे ग्रामर से मतलब नहीं है, राइटिंग स्किल्स से मतलब है फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, काउंटिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना है, जर्नल एंट्रीज में नरेशंस देने हैं, वर्किंग नोट्स प्रॉपर देने हैं, थ्योरी में डायरेक्ट आंसर लिखना है,
एकदम नीट एंड क्लीन पेपर होना चाहिए। ज़्यादा लाइनें कलरफुल वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना पेपर में जगह जगह आपने लाइंस छोड़ी है, मतलब स्पेशियस रखा है पेपर को, क्लमजी नहीं बनाया है पेपर को। और जहां आपको फॉर्मेट बनाने थे, चाहे पेन से बना दो, ज़रूरी नहीं कि पेंसिल से बनाया है, ब्लैक पेन कुछ भी नहीं ले जाना, पेन से बना दो। पेन स्केल है तो स्केल से बना दो, नहीं तो हाथों से ही स्ट्रेट लाइन, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, बन गया अकाउंट, ठीक है। और उसे अच्छे से लिखो, अमाउंट इन रुपीज लिखो, पर्टिकुलर्स लिखो, ट्रेडिंग एंड P&L फॉर द ईयर एंडेड ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटरप्राइज ऑफ ए बैलेंस शीट एज ऑन, ये सब छोटी छोटी डिटेल्स को लिखो। वो आपके अकाउंट्स की राइटिंग स्किल। समझ में आया? ध्यान देना, पेपर के इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने, उस पर भी मैं आऊंगी। सेकेंड पॉइंट, आपके जो लॉ BCR का पेपर है उसमें राइटिंग स्किल का मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करो, प्रॉपर अप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज करो, डायरेक्ट स्पेसिफिक रेलिवेंट आंसर्स लिखो, पेज भरने से मतलब नहीं है, रेलिवेंट आंसर्स होने चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन करो। इन सब चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है। राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग होना जरूरी नहीं, लेकिन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन के बाद स्पेस छोड़ो, क्वेश्चन नंबर क्लियरली बीचों बीच लिखो, आंसर के बीचों, सबसे स्टार्टिंग में बीचों बीच, मिडिल ऑफ द पेज आप क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखो। अगर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हो तो ऐसा कैसा आंसर कट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखना है। अकाउंट्स और BCR में ब्रीफली बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखना है, ठीक है। अब मैम स्ट्रैटेजी बनाते टाइम पे क्या ध्यान रखना है? यही ध्यान रखना है, जब क्वेश्चंस को याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अकाउंट्स का लिख के प्रैक्टिस करो, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक्स देखो कितनी कर रहे हो, वो अवॉइड करो। लॉ BCR का राइटिंग प्रैक्टिस करो, आर्टिकल की, रिपोर्ट की, लेटर की, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की अच्छे प्रॉपर करके उसे आंसर्स को लिख के प्रैक्टिस करो। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो चाहे पंक्चुएशन का ध्यान देना होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, बाकी तो सब सही है। तो ये जो आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, जो प्लान करोगे, टाइम अलोकेट करोगे और जैसे आप पढ़ोगे, ये इसी बेसिस पे पढ़ना कि आपको एग्जाम में आंसर लिखना है। ओके, नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट, दैट इज पेपर 3 और पेपर 4, जो है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर। कैसे पढ़ोगे? ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको है ना MCQs होते हैं, तो स्टार्टिंग से MCQ सॉल्व करना शुरू करना कि क्या एलिमिनेशन अप्रोच क्या होती है। अगर MCQ कैसे सॉल्व करना है उसके लिए आप सृष्टि मैम का ये वीडियो देख सकते हो, जिसमें आपको पता चलेगा कि है ना एलिमिनेशन अप्रोच कैसे होती है, कैसे आंसर्स को, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो, कैसे ऑप्शन से आंसर निकालने हैं, टाइम को कैसे मैनेज करना है, जल्दी आंसर्स कैसे निकालने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आंसर रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको थ्योरी में लिखना नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। तो उसी अप्रोच के साथ पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे आंसर याद करने मत बैठ जाना कि ये लाइन आएगी फिर ये लाइन आएगी, वो लॉ BCR में चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए। क्लियर? तो स्टार्टिंग से अपनी अप्रोच वही रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट, आगे अपनी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में हमेशा अपने अकॉर्डिंग टाइम अलोकेट करना। टाइम टेबल बनाओगे अपने अकॉर्डिंग, रात में अच्छी पढ़ाई होती है तो रात का बनाओ, दिन में अच्छी पढ़ाई होती है तो दिन का बनाओ। और हमेशा जब भी आप एक क्लस्टर ऑफ सब्जेक्ट्स का बना रहे हो तो है ना, हमेशा एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रखना और बाकी आपके चाहे कम इंटरेस्टिंग, आपको जो बोरिंग लगते हैं वो सब्जेक्ट रख लेना, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रखना। और सबसे पहले टफ या बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ना। सबसे पहले इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो वो निपटने के बाद बाकी सब्जेक्ट नहीं उठा पाओगे। इसलिए स्टार्टिंग में जब पढ़ने बैठोगे तो बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ो, फिर उसके बाद में आपका इंटरेस्टिंग वाला सब्जेक्ट, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो भी पढ़ोगे। तो ये बेसिक पॉइंट आपने प्लान बनाते वक्त ध्यान दिया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। बचे आपके पास 45 दिन। 45 दिन में क्या करने वाले हो? पहले 15 दिन में, ठीक है, स्टार्टिंग के, ध्यान से मेरी बात सुनो, 15 दिन में जो बैकलॉग है उसे कंप्लीट करो। जो बैकलॉग है, जो नहीं पढ़ा हुआ, अकाउंट्स का कुछ मिसिंग है, लॉ का कुछ मिसिंग है, BCR, मैथ्स, रीजनिंग, इन सब का जो मिसिंग है उसको कंप्लीट करो। मैम बहुत ज़्यादा मिसिंग है, कैसे करेंगे? तो स्मार्टली एक्ट करो। स्मार्टली कैसे एक्ट करोगे? जिसमें एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसको पहले पढ़ोगे, ठीक है। कम एफर्ट में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, उसको पहले पढ़ोगे। तो हर एक हमारे जो वीडियोस हैं उसमें हमने बताया है कि हर एक सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनसे श्योर क्वेश्चन आते हैं और कम एफर्ट में आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, वो वाले चैप्टर्स कवर करो। जैसे मैं बता दूं मेरे सब्जेक्ट के बारे में, अकाउंट्स में BRS,
कंसाइनमेंट, इन्वेंट्री, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, ये सब पहले के पढ़े हुए हैं। पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, ये आपने 11th 12th में पढ़े हैं। तो ये सब्जेक्ट, इनमें से श्योर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये कवर कर लो पहले। लॉ बीसीआर में, बीसीआर टॉपिक बहुत आसान है, पूरा 11th 12th में इंग्लिश में पढ़ा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों बच्चे बीसीआर छोड़ के चले जाते हैं। 11th 12th में लिख के आए हैं लेटर, रिज्यूम, फिर भी छोड़ जाते हैं, तो वो पहले कवर कर लो, ठीक है। तो ये आपने देखा, पहला मैंने क्या बोला आपको, 15 दिन के अंदर जितना भी बैकलॉग है जिस भी सब्जेक्ट में, वो कंप्लीट कर लो ताकि कोई बैकलॉग ना बचे। कोई भी आपका नहीं पढ़ा हुआ है, कोई भी आपका चैप्टर आपको डाउट लगता है, उसे कवर करो। बच्चे 30 दिन में बहुत ही अग्रेसिव तरीके से रिविजन करना, बहुत अग्रेसिव तरीके से, क्योंकि है कितने सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट एक तरीके से, क्योंकि एक अकाउंट्स, लॉ, बीसीआर, मैथ्स, स्टैट्स, रीजनिंग एंड देन इको और फिर बीसीके, तो पूरे 6 सब्जेक्ट हैं। इनको 30 दिन में आपको रिवाइज करना है। अगर मैं वैसे डिवाइड करूँ तो बहुत कम आपके पास टाइम है। ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा, और ऐसा मत करना एक एक सब्जेक्ट को उठा के रिवाइज किया। और तो अगर आपको वो ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप वैसे कर सकते हो, लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा एट ए टाइम आप 2-3 सब्जेक्ट उठा लो, जिससे क्या पूरा दिन मोनोटोनस भी नहीं जाता, आप बोर भी नहीं होते हैं, और कोई सब्जेक्ट पूरा सा आपका मतलब जो पहले किया होगा वो 30 दिन तक बिल्कुल भी कवर नहीं होगा। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी पर्सनल कि 3-3 सब्जेक्ट एक साथ उठाओ। तो मानो अगर आप हर एक सब्जेक्ट को 2-2.5 घंटा भी देते हो, तो दिन के आपके कितने घंटे हुए, 7.5 hours, विच इज़ ईजिली यू कैन स्टडी। आप दिन के 8 घंटे आप लोग आराम से एकदम प्रॉपरली ये अपना स्केड्यूल बैठाते हो तो 8 घंटे आप पढ़ सकते हो। और अगर आपने 45 दिन में 8 आवर्स की स्टडी की है तो आपका कोर्स आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। कैसे 8 आवर्स में कोर्स कंप्लीट करना है, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। अब मेरी बात सुनो, क्या किए, 2.5 घंटे एक एक सब्जेक्ट को अलोकेट किए, आधा घंटा रिवीजन को डाला। संडेज को फ्री रख के संडेज को आप अपना रिवीजन करो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन इज़ द की। कैसे रिवाइज करोगे, रिवाइज कैसे करोगे, जैसे हर एक चैप्टर में से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको पहले पढ़ लिया, समझ लिया। फिर एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चंस को रीड किया, उनके आंसर्स अपने दिमाग में बैठाए कि ये आंसर होना चाहिए। फिर देखो क्या मॉड्यूल में आंसर्स दिए हुए हैं। ये बहुत क्विक प्रैक्टिस मैं आपको बता रही हूँ, माइंड प्रैक्टिस आपको बता रही हूँ कि पूरा चैप्टर रिवाइज किया दिमाग के अंदर। फिर उसके बाद में एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चन को पढ़ा, दिमाग में उसका आंसर ढूंढा, और फिर आंसर में एग्जाम सजेस्टेड में से चेक किया, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ आप क्या गलती कर रहे हो। उस तरीके से कवर करो। अगर हो सके तो कोई भी 1 मंथ का टेस्ट ज्वाइन करो, टेस्ट उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल फिक्स करो, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, आप पे बाउंडेशन होएगी कि 5 दिन में ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, इसका टेस्ट लिखना है। टेस्ट लिखोगे अपने आप को इवैल्यूएट कर पाओगे। तो दिस इज़ माई पर्सनल, इनफैक्ट नॉट पर्सनली, दिस इज़ माई श्योर सजेशन कि टेस्ट तो लिखना ही चाहिए आपको, ताकि एकदम अपने बारे में पता चलता है, कंसिस्टेंसी बनती है। क्लियर? तो ये आपने पूरा उसी अकॉर्डिंग अपना प्लान करोगे। अभी आज के दिन पूरा आपका 30 दिन का टाइम टेबल सेट होना चाहिए, हाथ में होना चाहिए। मैं वो इसीलिए बना के नहीं दे रही क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है कि हो सकता है आपका फाइनल अकाउंट्स बहुत अच्छा है तो उसे ज़्यादा टाइम मत दो, उसे 1 घंटे में कवर कर लो, 1.5 घंटे में कवर कर लियो। हो सकता है आपका पार्टनरशिप कम अच्छा है तो उसे ज़्यादा टाइम दो, उसे 5 घंटे लिखो, उसे 4 घंटे 6 घंटे लिखो। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करो। अकाउंट्स अच्छा है तो अकाउंट्स को कम टाइम अलोकेट करो, अगर इको सही अच्छा नहीं है तो उससे ज़्यादा टाइम अलोकेट करो। तो वो आप अच्छा बना सकते हो। अगर मैं बना के दूंगी तो वो मैं मेरे अकॉर्डिंग बनाऊंगी, आप बनाओगे तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाना। बस ये ध्यान रखना कि हर एक सब्जेक्ट को टाइम अलोकेट करने का है। समझ में आ गया? अपने टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, संडेज को फ्री रखना, अपने आप को रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे अवार्ड्स देना, कोई आइसक्रीम खाने चले गए, कोई बाहर थोड़ा वॉक पे चले गए, गेम्स खेल लिए, अपने आप को, अपने माइंड को फ्री रखना। मोबाइल से दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना कोई भी सोशल साइट्स पे अभी आपको ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है और बहुत स्ट्रेस भी आता है। हो सके तो माइंड गेम्स जैसे कि एलिवेट, जैसे मेरे जो फेवरेट गेम्स हैं एलिवेट है, ल्यूमोसिटी है, वो आप रेगुलरली प्ले कर सकते हो। सुडोकू खेल सकते हो, अपनी ब्रेन एक्सरसाइज कर सकते हो। एक योगा, उनको अपने रूटीन में योगा या डांस अपनी रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो, सो दैट आपका माइंड रिफ्रेश होता रहे।
यहाँ तक क्लियर है? हैव अ वेरी गुड नाइट स्लीप। अगर नींद के लिए कोई वीडियो देखना है तो ये वीडियो ज़रूर देखना, ताकि आपको अच्छी नींद और क्वाइट और एकदम स्मूथ नींद आ सके। मैंने आपको 30 दिन का बताया, जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके लास्ट डे में आपको किस तरीके से करना है। लास्ट डे में सबसे ज़रूरी है आपका एटीट्यूड। अपने दिमाग में बस ये सेट रखो कि यू कैन अचीव दिस एंड यू आर कंप्लीटली रेडी। देखो, मैंने आपको बोला 15 दिन में कंप्लीट रिवीजन, अपना कंप्लीट बैकलॉग को कंप्लीट करो और फिर 30 दिन में आपको रिवाइज करना है। फिर एग्ज़ाम डेट आ गई है। अब एग्ज़ाम में बस ज़्यादा स्ट्रेस मत लो कि मैंने ये वापस से नहीं देखा। अरे तुमने अच्छे से पढ़ा है, अगर वापस से नहीं भी देखा तब भी तुम कर सकते हो। इसलिए लास्ट के जो डेज होते हैं, एग्ज़ाम के जो दिन होते हैं, ऑल्दो मैं उसका वीडियो आपको ज़रूर दूंगी, लेकिन उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है आपका एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड को, अपने माइंडसेट को एकदम पॉजिटिव रखो और पूरी फेथ के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाओ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ सिट राइट नाउ एंड सेट योर टाइम टेबल बाय योर ओन सेल्फ। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसका आपको सोल्यूशन बताऊंगी कि किस तरीके से एक अच्छा टाइम टेबल आप सेट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट टू यू। 45 डेज को कंप्लीटली अच्छे से यूज करना। पूरी यूनिकॉम की टीम आपके साथ है। कोई भी आपको हेल्प चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलती हूँ आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।